हेलो जीनियस बच्चों, तो आप सबका स्वागत है एक और नई कमाल वीडियो में। और ये रहा हमारा जीनस बाउल। इस बार ये जीनस बाउल में जो आपको चिट दिख रही है भरी है बच्चों के खुराफात से। वो खुराफात क्या है, हमने बच्चों से पूछा, बच्चों आपका एग्जाम का टाइम है, आप एग्जाम देते वक्त क्या क्या आपके दिमाग में खुराफात से चलती रहती हैं, वो लिख के दिखाओ। तो बच्चों ने अपनी कुछ खुराफाते बातें इसमें लिखी हुई हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको बच्चों के दिल की बातें जानने में बड़ा मजा आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहा है उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो आपके दिमाग में क्या चलता है एग्जाम देते टाइम, आप कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, शुरू करता हूँ, मैं ही शुरू करता हूँ। ठीक है, पहली पर्ची लिखा है, भैया जब मैं टेस्ट देने जाऊं तो बाढ़ आ जाए और आंधी आ जाए तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए। 2 बार लिखा है मजा आ जाए, डबल मजा आना चाहिए, डबल मजा आ जाएगा। और मेरा पेपर गीला हो जाए और मेरा पेपर ही फट जाए। अरे सिर्फ तेरा पेपर गीला और लास्ट में भी लिखा है तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, ट्रिपल मजा आना चाहिए। देख रहे हो? तो जो भी जहां भी इसका पेपर होता है वहां बारिश हो जाए, इसका पेपर गीला हो जाए। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि बेहद आज मुझे पेपर हमें पेपर देना। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, ये कहना चाहता है कि भैया मुझे लगता है कि बाढ़ आ जाए और मुझे पेपर ना देना पड़े और मैं पास हो जाऊं। बस सबको बाढ़ करवानी है भाई, बाढ़ करवानी है। ठंड में बाढ़ करवानी। मैं सोचता हूं कि मुझे पेपर में 80 से ऊपर आए और मैं अपनी क्लास में टॉपर बन जाऊं। भाई मुझे तो नहीं लगता 80% में टॉपर बनेंगे, थोड़ा और ज्यादा मांगना चाहिए। चलो नेक्स्ट ये है, क्या है? मेरे मन में आता है कि इसका आंसर याद किया था, भूल कैसे गई। ये तो सबके साथ ही होता है, मेरा सबके साथ होता है। ये आंसर याद तो था पर क्वेश्चन देख के कैसे भूल गए? क्या जादू हो गया? अरे वो गाना नहीं था 3 इडियट का? हाँ, तो कि क्वेश्चन का पता है पर क्वेश्चन का पता है, आंसर क्या था भूल गए, आंसर का पता चला था क्वेश्चन क्या था भूल गए। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो। मैं पेपर में सोचता हूँ कि अगर मैं पास हो गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ओह, क्या फिर बात। तो मैं अंबानी, एलोन मस्क को अपनी टॉयलेट साफ करने को रखूंगा और भैया आपको ध्यानचंद पर हो, ध्यानचंद पर हो। भाई अंबानी और एलोन मस्क से टॉयलेट साफ करवाएगा एक पेपर पास करके। ये कौन सा पेपर है भाई, पता करेंगे। ये पेपर पता करना है कौन सा पेपर है। मैं सोचता हूँ कि मुझे ज्यादा टाइम मिले जिसके कारण मैं अपने टेस्ट में अच्छे से कर पाऊँ। बट टाइम तो सबको सेम ही मिलता है। टाइम आप एक काम करते हैं, तेरे लिए टाइम रोक देते हैं। यार गाने गाने चलते हैं इनके। गाने चलते हैं। तू नहीं पर गाने गा गा कर पेपर देती हूँ, तो पहले पेपर का पेज आसान होता है पर दूसरा या तीसरा पेज भाई सब भूल जाती हूँ। यानी कहना ये चाहती है कि पहला पेज जो रहता है वो आसान रहता है, उसको देख के गाने याद आते हैं, फिर दूसरा तीसरा देख के नानी याद आती है। सही बात है, नानी याद आ गई पेपर देख के। फिर चौथे पेज तक तो पहुंचती भी नहीं होगी। हाँ, मुझे पेपर में पापा की बात याद आती है। इन द सेंस जूता याद आता है इनको पापा का, और बेल्ट याद आती है। उसने लिखा नहीं, मैं आपको उसकी मन की बात बताता हूं। हमारी उनकी बातें बता दी तूने। मैं जब नवोदय का पेपर देने जाऊंगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिमाग आ जाए, नवोदय क्या सैनिक स्कूल भी पास कर लूंगा। ओ भाई साहब, भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता ही नहीं था मुद्दे क्या आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिमाग आता है। पेपर से तुरंत पहले जो याद किया है मैंने वो ही क्वेश्चन आए, उसके अलावा कुछ भी ना आए। पेपर से पहले तुम आधा घंटा पढ़ोगे, सोचोगे बस ये आधे घंटे वाले सवाल आ जाए। ये पॉसिबल इसका नहीं है। मतलब है जो कुछ बच्चे होते हैं ना, कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनके घर में एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी लिख नहीं पाएंगे। पेपर को देखने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि कैसे चीटिंग करनी है। नाइस आइडिया। ये सच बात लिख दी है। ये तो सच बात है। ये सच लिख दिया है। ये इनकी प्लानिंग रहती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले चीटिंग कैसे करें। हाँ। हम जब पेपर देते हैं तो हमारे मन में पेपर देने की चिंता होती है। ओ भाई साहब, क्या चिंता होती है, इतनी चिंता। पेपर तो सर के ऊपर से निकल जाता है। बाउंसर बाउंसर डक कर देते हैं, ये कुछ नहीं आता दिमाग में, सर के ऊपर से। नेक्स्ट,
एग्जाम देते समय बस एक ही ख्याल आता है कि काश मैं इस पेपर में पास हो जाऊं। पास होने के लालच, पास होने के हो लालच। जाए। जब पेपर हो तब हम बुखार हो जाए और मैं चक्कर खा के गिर जाऊं। ओ भाई साहब, पहली बार देख रहा हूँ बच्चे अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो कर कुछ तो कह रहे थे बाढ़ आ जाए, स्कूल ही डूब जाए, कुछ कह रहे हैं कि भाई बच्चों के ख्याल मैं सोचता हूँ कि मेरे कैसे भी करके 80% से ऊपर आ जाए, बस 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 इतनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। पेपर देखते 80% से ऊपर। पेपर देते समय मेरे दिमाग में यह ख्याल आता है कि मैंने यह प्रश्न याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा। याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा। ये भूलने वाली बीमारी सबको होती है। ये वो और मेरे साइड में जो खड़ा है ना, वो तो थोड़ी थोड़ी बातें भूल जाता है। ठीक है, ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हो जाए। और क्या? आई डोंट नो अगर इसकी स्पेलिंग सही है कि लिखा है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रहा है। ओ भाई साहब, ये ज़ॉम्बी बना देगा। मैं जब पेपर में बैठती हूँ तब मेरे को समझ में नहीं आता मैं प्रश्न कौन सा करूं या नहीं करूं। तो इनको समझ में नहीं आता कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। नेक्स्ट, मुझे अलग अलग विचार आते हैं भाई। हाँ, जब मैं पेपर देता हूँ तब जैसे नंबर कम आ जाएं या फेल हो जाऊं, उसकी वजह से मुझे पेपर देने से डर लगता है। अच्छा यार, तुम तो पहले पेपर देने से पहले रिजल्ट सोच के बैठे हो, फिर तो पक्का फेल हो जाओगे। मैं सोचता हूँ कि जब भी पेपर देता हूँ मेरे 88% आए। बड़े प्रिसाइज लिखा है, 88% चाहिए, 87, 89, 88 चाहिए। ठीक है। मेरे मन में आता है कि मैं पास हो जाऊं, मेरे मन में भी चीटिंग करने का ख्याल आता है। अच्छा। तो तेरे अगल वाले चीटिंग करने, तेरे अगल वाले तेरी तरह हुए, वो तेरे पे चीटिंग करने के, तो क्या करोगे तुम लोग? मैंने जो याद करके आता हूँ वही वह भैया नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। वाह वाह वाह, यही तो कमाल होता है। तो एक काम करो, जो तुम याद नहीं करते हो ना, उसको याद कर लो, फिर वो नहीं आएगा। ये अजीब हो जाएगा। अजीब किस्मत। हाँ, पेपर देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि काश जो एग्जाम ड्यूटी पे हो, ठीक है, टीचर वो चीटिंग करने दे बस। अगर वो टीचर चीटिंग ना करने दे तो याद आता है कि कल मेरे पास कितना टाइम था और मौका था। हाँ भाई, देखो सच्चाई भी लिख दी इसमें। मौका था, तुम पढ़ा नहीं, क्या करा। पेपर देते समय मेरे दिमाग में पुरानी यादें आती हैं। कि पुरानी यादें थी कि किस तरीके से पिछली बार पापा ने पीटा था। नेक्स्ट, जब मैं पेपर देता हूं तो उस टाइम में सोचता हूं कि पेपर तो हलवा है और मैं तो ये सबसे पहले करूंगा। फिर मालूम मैम बोलेंगी तो वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह क्या बात है, हलवा है पेपर, हलवा है, इन्हीं बच्चों का जलवा है। काश उस टाइम पढ़ लिया होता। ये सबसे सच्ची बात लिखी है, काश पढ़ लिया होता। काश पढ़ लिया होता है, ऐसे दिल नहीं देखने पड़ते। नेक्स्ट, मेरे दिमाग में नीचे लिखा हुआ सब कुछ आता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग, ओ भाई साहब, यह सब कुछ आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? भाई ये लिखा है कि आरसीबी 2024 में जीत जाए। तो ये आरसीबी फैन, ये तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही आरसीबी वालों। पेपर में बैठ के भी सोचा जा रहा है। मैं सोचता हूं कि मेरे परसेंटेज 98% आए, बुरे नंबर आए तो मैं पापा बहुत मारेंगे। बुरे नंबर आएंगे तो मारेंगे भाई। भैया मेरे टेस्ट में जितनी मार्क्स का पेपर हो उतने मार्क्स आए भैया। अच्छा, ये सोचता है, तो उसके लिए करना भी तो पड़ेगा उतने मार्क्स का। करोगे 10 मार्क्स का तो कैसे आएंगे 100 नंबर? बहुत डर लगता है पास हो जाऊंगी या नहीं, अगर फेल हो गई तो मम्मी पापा धोएंगे बेलन से। औजार भी बता दिया। बेलन। भैया जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है।
घबराहट होती है, ये सबको होता है। ये सबको होता है, नॉर्मल है। मैं सोचती हूँ कि जो मैंने याद किया वही सेम क्वेश्चन आए, उसके अलग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना आए, मजा ही आएगा, मजा है। मजा ही आएगा। पर ये तभी होगा जब तुम सारा पढ़ के जाओगे, तब कुछ अलग नहीं आता है, क्योंकि सारा पढ़ लिया। हैप्पी फील होता है कि अब बारी क्लास में बड़ी क्लास में जाना है। ओह, ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग। देख रहे हो। मेरे मन में यह आता है कि समय बहुत कम है, यह मुझे याद था और मैं भूल गया। अरे अरे यही होता है, पेपर देख के सब भूल जाते। सब देख के एग्जाम हो रहा है हो और उस जगह पे आग लगा दूं। भाई साहब खतरनाक बच्चे हैं। भाई आग लगा दूं। आग लगा दूं। वो होता है ना इंडियन आइडल में, हाँ। आग लगा देंगे। एग्जाम देते समय मेरे दिमाग में सॉन्ग आता है और वो हर एग्जाम में होता है। आज इतने गाने में सुना करो ना तो आएंगे ही। जब मैं परीक्षा देने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि मैं परीक्षा के पास नहीं हो पाऊंगी। मेरे दिमाग बस यही चलता है, पर मैं पास हो जाती हूँ। ओह क्या बात है। इसे कहते हैं डर का माहौल होना चाहिए। पेपर के समय लाइट चली जाए, स्कूल में बारिश आ जाए और पेपर कैंसिल हो जाए। वाह। तो स्कूल में पेपर कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, फिर बाद में होगा। स्कूल में जनरेटर भी होते हैं। हाँ। पेपर में लिखते टाइम दिल मेरी नहीं सुनता, दिल की मैं नहीं सुनता। दिल जरा से धक धक करने लगता है और बस ये सोचता हूँ कि जल्दी सारा कर लूं और घर जाऊं। ओह क्या बात है। सारे गानों के रेफरेंस देती है। क्या गाना था? दिल मेरी ना सुने मैं दिल की ना सुनूं। अरे बहुत गंदा गाता हूँ मैं। मुझे कोई बेख्याल नहीं आता है, कोई ख्याल ही नहीं आता। क्या है, कुछ नहीं सोचना। मैं जब परीक्षा दे रहा होता हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैम आए और सारा पर्सन बता दे। ओ भाई साहब ये तो एक लेवल आप। तो भाई तेरे पर्सन तो लिख ही रहते, बोल ना उत्तर बता दे। तो अब नेक्स्ट पर्ची देखते हैं। भैया मेरे माइंड में लिखते लिखते मेरे माइंड में गाना या ट्रेंडिंग सॉन्ग या रील चलता है और जब कोई क्वेश्चन तो नहीं आता तो मैं माइंड में मोए मोए चलने लगता है और सोचता और सैड सॉन्ग आ जाते हैं। मोए मोए हो जाते हैं इसका तो। सही में मोए मोए हो जाता है। भैया मेरे मन में हर परीक्षा में अलग अलग ख्याल आता है, क्योंकि हर परीक्षा मेरे लिए भिन्न होती है। जैसे मेरे लिए गणित की परीक्षा कठिन होती है, परंतु हिंदी और संस्कृत की परीक्षा सरल होती है। तो बड़े वो पेपर के हिसाब से ख्याल है, एलोबरेटिव ख्याल है। हाँ, पेपर लिखते टाइम मुझे बहुत डर लगता है, दिमाग में मीम्स चलते हैं। डर में मीम्स। ये अब इसका मीम बनने वाला है कुछ टाइम के बाद, रिजल्ट आने के बाद इनका मीम बनेगा। मीम। पेपर पर करते समय मेरे को सपने याद आते हैं। ओहो सपने याद आते हैं, सपने सुहाने। भैया मेरे मन में तो यह चलता रहता है कि क्वेश्चन नहीं आता, वो आगे से पीछे से कर लिख दूं, क्योंकि मैं याद करके जाता हूँ पर देख के ही भूल जाता हूँ। आगे से पीछे से देख के टेप डालू। भाई ये लिखा है कुछ नहीं, सिर्फ लिखा है कुछ नहीं आता। इसको क्वेश्चन में भी नहीं आता। क्वेश्चन में भी नहीं आता। सही बोल रहा है। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर बता दो। कोई उत्तर बता दो। ऐसा करो टेम्पलेट लेके जाएगा कि कोई बता दो। मेरे को पेपर देखते समय मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओ भाई साहब पेपर देखते समय बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तुम्हारा रिजल्ट देख के तुम्हारी मम्मी पापा को गुस्सा आता है। ये नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं आता। ये नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं आता। कोई अगर गाना बनाने वाला देखना तो इस लाइन का गाना बना दो। पेपर देने में अच्छा लगता है। पेपर देना अच्छा, क्या बच्चा है। इसका नाम नहीं बताएंगे वरना बच्चे इसको साथ पता नहीं क्या ही करेंगे। मुझे पेपर को देखकर ऐसा मैथ्स के सारे नंबर मेरे मन में ढस जाते हैं, ढसा करते हैं। अच्छा, मैथ के नंबर सांप बन के ढसा करते हैं। भैया टेस्ट किसने बनाया, क्योंकि किसने बनाया स्कूल के टेस्ट को अच्छा होते हैं बनाया, वो समझ भी आते हैं और ट्यूशन के टेस्ट से इजी होते हैं। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं
भैया ट्यूशन का टेस्ट आप लोग जो बनाते हैं वो स्कूल के टेस्ट से मुश्किल होते हैं, स्कूल में जो टेस्ट होता है वो आसान होता है। पता नहीं ओ भाई साहब, बच्चों के पेपर बनाते टाइम आपके मन में क्या आता है? भाई हमसे ही सवाल, भाई हमसे ही सवाल कि कौन सा बच्चा पास होगा और किसका मोए मोए होगा? मोए मोए होगा। देखो कुछ का मोए मोए होता है, कुछ का मोए मोए नहीं होता। तो उसके लिए आप लिस्ट देख सकते हो, जो टॉप में है उनका मोए मोए नहीं होता, जो बॉटम में उनका मोए मोए होता है। अरे भाई ये देखो खेलने का मन करता है, खेलने का मन करता है पेपर में भी। ऐसा करो पेपर का फिर प्लेन बना के फेंका करो ना इन्विजिलेटर के पास। फिर वो तुम्हें फेंकेगा खिड़की के बाहर। नेक्स्ट, मेरे मन में यह आता है कि जब मैथ का पेपर हो तब मेरे पास रिमोट आ जाए और मैं सबको पॉज कर दूं। ओ भाई साहब, मैथ का टॉपर बच्चे के पेपर के छाप लो। क्या क्या भाई पूरा साईफाई का कॉन्सेप्ट बना दिया, मूवी बन सकती है इसके। रिमोट आ जाए, पॉज पॉज पॉज। ओ भाई एग्जाम इज इजी, साहब, एग्जाम इज इजी, Exam और easy जिस है। बच्चे ने लिखा है उसके लिए सब कुछ हार्ड है। पेपर बहुत इजी आए, एग्जाम जल्दी एंड हो जाए और न्यू क्लास स्टार्ट हो जाए, 2 मंथ की छुट्टी, भाई से ज्यादा मार्क्स आए, सीबीएसई डिपार्टमेंट को कोविड हो जाए। ओ भाई यार, राइम में बन रहा थोड़ा सा। पेपर बहुत इजी आए, एग्जाम जल्दी एंड हो जाए, क्लास स्टार्ट हो जाए, 2 महीने की छुट्टी पड़ जाए, भाई से ज्यादा नंबर आए, सीबीएसई डिपार्टमेंट को कोविड हो जाए। क्या राइम है? मेरे मन में बहुत सी चीजें आती हैं, मैं कैसे बताऊं, मेरे मन में गाने चलते हैं वो भी। क्या लिखा है, यादव ब्रांड 2। हरियाणवी गाना है भाई। कोई होगा यार। पेपर देखते टाइम मैं सोचती हूँ जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा है बस वही क्वेश्चन आए। बिल्कुल सब बच्चे यही सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है। अरे भाई, अरे अभी तो याद करके आई थी, फिर भूल कैसे गई? फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी, मैं गाना कैसे ये गाना कैसे ये क्वेश्चन आए सारे ऊपर से जाए, पता नहीं क्या सोच के ये पेपर बनाए, नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा। वाह। गाना सुना, क्या मस्त गाना लेके है। जब मैं पेपर देने बैठती हूँ मेरे मन में आता है कि क्वेश्चन आंसर याद क्यों करा था। याद क्यों करा? याद नहीं करना था, याद नहीं कर रहा था। माइंड में स्टडी को छोड़ के सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। दोस्त इतना ज्यादा क्या लिख रहा है। ये टेंशन तो बहुत तो होती है। बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा, दोस्त इतना ज्यादा कैसे लिख रहा है जब वो बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ये धोखेबाज दोस्त होते हैं। बात दोस्त है ये, इनसे दूर रहो। दूर रहो। पेपर के टाइम चेहरे का रंग उड़ जाता है और टॉपर के सामने फेल की बेइज्जती आती है। ओ भाई साहब। भैया मुझे पेपर के टाइम क्या फेल होने का डर लगा रहता है और फिर घर पर मार पड़ने का डर होता है, फिर भी कुछ याद नहीं आता है। वाह, इतना डर होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट, ओह थोड़ी बड़ी परीक्षा लगता है। अरे, मैं यही सोचता हूँ कि जय श्री राम भगवान जी बस मेरे को पास करवा दो। भगवान जी इसको बिल्कुल पास करवाना, ठीक है, और जब ये पढ़ के आए तब पास करवाना। मेरे दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है तो कहां से आ गया। अच्छा ये क्या बात है, तुमने नहीं किया तो आगे करो फिर। पेपर देते समय मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जब तक पूरा पेपर ना कर लूं जब तक टाइम खत्म ना हो। ओह, मतलब टाइम तुम्हारे हिसाब से चले। मेरे मन में यह ख्याल आता है, सारे ख्याल आते होते बस यही हो रहा है। बस ख्याल ही ख्याल आते रहते हैं, बस उसको पता नहीं कौन से ख्याल। खाली पुलाव बना देते हैं। ओहो। फनी वीडियो एंड मोए मोए। मोए ये मोए ने ना ऐसा करो, आंसर भी मोए लिख दो, फिर टीचर को बोलो मैडम आपका मोए फिर टीचर तुम्हारा मोए फिर मोए होगा। भैया जब मैं पेपर देने के लिए जाऊंगा तब बाढ़ आ जाए जिससे सारे पेपर गीले हो जाएं और मेरे को टाइम मिल जाए मोमोज खाने के टाइम। मोमोज लवर।
या तो पेपर कैंसिल हो जाए, वो दे रहा है, ठीक है, या तो पेपर कैंसिल हो जाए, या तो कोई मुझे दिखा दे, या भगवान पास करवा दे। तीनों में से कोई ना भी करवा दो। भाई मैं तीनों नहीं हुआ था, उसका विश्वास उठ जाएगा। इंसानियत पर से। ओ भाई इन्विजिलेटर को गोली मार दो। ओ भाई साहब, खतरनाक बच्चे भाई। खतरनाक। भैया मेरे दिमाग में सारी वीडियो चलती है। अच्छा अच्छा मीडिया प्लेयर है क्या? वीडियो प्लेयर है। मेरे मन में ये ख्याल आता है, ख्याल सारे सवाल आते होते बस यही। अरे ये तो कॉपी करके लिख दिया, इसलिए तो पास नहीं होते, ये भी कॉपी करते हैं। जब मैं स्कूल में फाइनल पेपर देता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी पास हो जाऊं। मैं भी पास हो जाऊं, कि मैं क्वेश्चन पेपर फाड़ दूं। ओह फाड़ दो फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। एक बार कोशिश करके देखो। एग्जाम के बीच में सारे क्वेश्चन अचानक से भूल जाती हूँ, फिर लास्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आया भूल गई, अब इन्विजिलेटर क्वेश्चन पेपर और सारे याद आ गए। सारे याद आ गए। लुका छुपी खेलते तुम्हारे साथ। याद तो था लेकिन पेपर को देखकर भूल गया। ये तो भाई कॉमन है, ये तो बीमारी है। इसके लिए डॉक्टर बैठाओ। भैया मुझे एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाता, पागलपंती नहीं कर पाता, मजे नहीं आते। अच्छा पेपर में भी इसको पागलपंती करनी है और चीटिंग करनी है। भाई यहाँ से है क्या? प्रिंसिपल को हार्ट अटैक आ जाए, ओ भाई साहब, मैं उसे हॉस्पिटल पर छोड़ूं और प्रिंसिपल मुझे स्कूल में स्कूल दे दे, स्कूल दे दे, सारे बच्चे पास, फिर सारे बच्चे पास, स्कूल उसका। और पीछे भी लिखा है, मरने वाले जब होते हैं तो आखिरी विश वाली फीलिंग आती है। आपको क्या फीलिंग आती थी? अच्छा जब मरने वाले होते हैं तो तेरे को कैसे पता मरने वालों को क्या फीलिंग आती है? तू क्या मर के देखता है? अरे भाई ये तो प्रिंसिपल को उड़ा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। भाई ये देखो रोल जैसा बना के दिया है। अच्छा उसके अंदर है, रोल के अंदर रोल है, खाली है ये तो। अब देखो शायद इसके अंदर भी कुछ होगा। ये रिवील इसके अंदर भी कुछ है। ये भी खाली है, इसके अंदर भी एक है, इसको भी करते हैं अनबॉक्सिंग। अरे भाई साहब, हो रहा भैया आपसे मेहनत करवाऊंगा। लो इसके भी खाली है, उसके अंदर है पर्ची। ओ भाई साहब अब लिखा तो बहुत कुछ है। ओए भैया मैं पेपर देता हूँ कि तब मेरे ख्याल आता है कि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो सारे गाना याद आते हैं, जस्ट लाइक पसूरी कोक स्टूडियो, तू है कहाँ, ये ही दिमाग में आते रहते हैं, गाने बजते हैं। तो मत सुना करो इतने गाने। पेपर देखने से पहले मुझे बहुत डर लगता है, पेपर देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत कुछ चलने लगता है, पेपर देखने के बाद जब कुछ नहीं आता है तो पुरानी बातें याद आने लगती है सारी। बिल्कुल याद दी होगी कि किस तरीके से मम्मी ने मारा था, किस तरीके से पापा ने धोया था। भैया मेरे को मोए मोए याद आता है और अमीरी याद आता है। अमीरी कौन सी अमीरी याद है? पेपर ना देने से कौन सी अमीरी आती है? नेक्स्ट, मेरे मन में चलता है कि मस्त नकल पैर है कि आंखें ही जो भी आते हैं। भाई इसने जो लिखा है सोचो, अब ये क्वेश्चन पेपर का जो आंसर लिखता होगा क्वेश्चन का, वो टीचर कैसे चेक करता है? ये बोल रहा है मेरे मन में चलता है कि मस्त नकल हो जाए और पेपर अच्छा हो जाए। भैया मैं पढ़ के नहीं जाता हूँ और क्वेश्चन पेपर देखकर मेरा मोह हो जाता है। तो पढ़ के नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली होगा ना तुम्हारा। जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो मेरे मन में ये गाना आता है कि ये कुछ समझ ना आए, मैडम पेपर कैसे बनाए, अब तो दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय, याद नहीं होता है। क्या बात, यही लिख दिया। काश साहेब भैया का दिमाग मेरे पास आ जाए। साहेब भैया का दिमाग ले लो। ओ भाई साहब, अरे उस टाइम मेरे दिमाग में गाना आता है कि, और फिर मैं वही गाना गाती हूँ, फिर उसके बाद मैं पेपर में सब कुछ भूल जाती हूँ। भाई नोट्स याद करते हैं, गाने याद करके जाओ तो गाने याद आएंगे। एक काम करो ना, नोट्स को गाने की तरह याद कर लो।
जैसे इसने अभी बताया था। हाँ भैया मेरे दिमाग में चीटिंग चलती है। चीटिंग चलती है। भाई कुछ तो चीटिंग ही भरोसे जाते हैं। नहीं अरे सिर्फ दिमाग में चीटिंग चलती मतलब इसके नर्व साले एक दूसरे को चीट करते हैं। सॉन्ग्स इजी बहुत व्हेन कम्स देयर इट्स वेरी हार्ड टू स्कोर गुड। ओ भाई साहब दुखी दुखी दुख। उस समय अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मम्मी की मार याद आती है। ये अलग मोटिवेशन है। ये होनी चाहिए मोटिवेशन। मेरे मन में कई सारी हंसी वाली वीडियो आती है, हंसी वाली जो तुझ पे हंसते रहते होंगे लोग। रिजल्ट के बाद लोग हंसी हंसेंगे। मुझे पेपर में ये लगता है कि ये नहीं आएगा पर वही आता है। देखो ये तो है, जो लगता है आएगा वो नहीं आता, जो लगता है नहीं आएगा वही आता है। यही तो पेपर है, यही तो पेपर है। एग्जाम। भैया मेरे को पेपर देने समय पर कुछ याद नहीं आता है। मैंने बोला भाई डॉक्टर बैठाओ इसके लिए। फ्री फायर मैक्स में ग्रैंड मास्टर चला गया और मैंने कितने 20 लाख का टॉप अप करवाया है और रीजन लगा दिया है। ओ भाई साहब पता नहीं क्या क्या टर्म्स ये गेम के टर्म्स है। ये गेम सोच रहे होते हैं। तो अब इस वीडियो की लास्ट पर्ची है ये मेरे पास। मेरे को ख्याल आता है कि मेरे पास एक पावर होती जो टाइम को स्टॉप और मैं चीटिंग कर सकूं और एग्जाम में पास हो जाऊं, यही पावर होती। मजा आ जाता। तो हमें भी बच्चों के इतने खुराफाती आइडिया पढ़ के क्या आया, मजा आया बहुत मजा आया। और आपको कैसा लगा बताओ बताना। और जिस बच्चे को भी लगता है उसको क्वेश्चन पेपर को देख के मोह में होता है वो कमेंट में जरूर बता देना किसके साथ ऐसा होता है मोह में। और क्या आपको भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो जरूर हमें कमेंट्स में बताना। ठीक है तो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।